बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के 12 अगस्त 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियो से आपका बेनिफिट हो रहा होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज डेटा क्या रहा। तो रिटेलर का डेटा ओवरऑल बुलिश नहीं है, बियरिश है। एफआईज का डेटा बुलिश है, प्रोज का डेटा मोस्टली बुलिश है। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि नेट पोजीशन क्या बोल रही है, क्योंकि बहुत सारी इसमें से तो पोजीशन आज ख़त्म हो गई होंगी। और एनालाइज करते हैं कि कल यानी 13 अगस्त को बाजार किस तरफ जा सकता है बेस्ड ऑन दिस डेटा। अलग अलग मार्केट पार्टिसिपेंट्स, रिटेलर्स, डीआईज, एफआईज और प्रोज क्या पोजीशन लेके बैठे हैं और कल किस तरफ मूव करवा सकते हैं वो निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, ये देखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे रिटेलर्स जो हैं वो इंडेक्स फ्यूचर लेके बैठे हैं अब 24,000 के करीब। आज उन्होंने कुछ शॉर्ट्स भी ऐड किए और कुछ लॉन्ग भी ऐड किए। मोस्टली उनके ज़्यादा थोड़े से शॉर्ट्स थे तो वो हल्का सा सेल करके गए हैं। डीआईएस ने आज बहुत कम क्वांटिटी के अंदर सेलिंग करी है। सो अब उनके 57,000 शॉर्ट्स हैं। एफआईज को देखें तो एफआईज आज लॉन्ग भी ऐड करके गए और शॉर्ट्स भी एंड में ऐसा लगता है कि क्लोज किए हैं उन्होंने अपने अच्छी क्वांटिटी में। तो 10,000 कॉन्ट्रैक्ट का इनका बाय आ गया, तो वापस से 57,000 पे आ गए जहाँ 2 दिन पहले खड़े हुए थे। प्रोज को देखिए तो प्रोज ने आज फिर से शॉर्ट्स ऐड किए हैं, तो 25,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके अब शॉर्ट हो गए हैं। इंडेक्स कॉल के डेटा को देखते हैं तो इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स कल तक 42,000 शॉर्ट थे। आज एक्सपायरी के बावजूद एडिशनल सेल आया है और अब वो पोजीशन हो गई है इनकी, अभी एक्सपायरी शुरू हुई है और 1,63,000 के करीब शॉर्ट आ चुके हैं इनके। डीआईएस के लगातार 401 लॉन्ग्स हैं, नेग्लिजिबल नंबर है, इग्नोर किया जा सकता है। एफआईज ने 1,23,000 से 1,54,000 अपना नंबर कर दिया आज अच्छी क्वांटिटी में एक्सपायरी के बावजूद। इसका मतलब उन्होंने आज बाय किया है। प्रोज को देखें तो प्रोज पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं अपनी कॉल राइटिंग से और आज उन्होंने 88,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए। बेसिकली 88,000 में ये वाले जो 80,000 हैं जो कल तक सेल थे ये पूरे एब्जॉर्ब हो गए और उसके अलावा 8,000 कॉन्ट्रैक्ट और बाय किए जो कि कैरी फॉरवर्ड हुए अब आगे वाली एक्सपायरी के लिए। इंडेक्स पुट को देखते हैं अब, तो हमारे बब्बर शेयरों ने आज इसमें अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा फॉर श्योर। देखिए 70,000 इन्होंने बाइंग करी है, तो अभी भी ऑलमोस्ट 1,97,000 शॉर्ट्स हैं इनकी पुट। डीआईएस ने भी कुछ सेलिंग करी, एफआईज ने भी कुछ सेलिंग करी। सो नंबर्स यहाँ पे दोनों के ही घटे हैं। और जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो ये दिख रही है कि 21,000 लॉन्ग थे जो पुट लॉन्ग प्रोज, उन्होंने 62,000 बाइंग करी है। यानी ये जो पुट थी ये तो ख़त्म हो गई इनके पास, जो लॉन्ग थी यानी बियरिश व्यू था वो तो ख़त्म किया, साथ में बुलिश में कन्वर्ट हो गए और वो भी उससे ज़्यादा डबल क्वांटिटी में। यानी 41,000 कॉन्ट्रैक्ट अब इनके पुट सेल में खड़े हुए इंडेक्स में। स्टॉक फ्यूचर में देखते हैं, रिटेलर ने कुछ पोजीशन घटाई और ऑलमोस्ट उतनी पोजीशन एफआईज ने एब्जॉर्ब कर ली और नाउ दे आर 98,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। कॉल्स में बहुत ज़्यादा डेटा इतना नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल नंबर्स हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली रिटेलर स्टॉक पुट्स बाय करके गया जिसको प्रोज और एफआईज आज सेल करके गए। चलिए एनएससी की साइट पर चलते हैं और फटाफट वहाँ पे भी डेटा देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो कैश में देखिए सबसे पहले, तो कैश में आज भी रिटेलर का सेल है। सो एफआईज सेल करके गए हैं, डीआईएस उससे ज़्यादा सेल करके गए, यानी ऑलमोस्ट 90 करोड़ का सेल जो है वो रिटेलर का है। अब आ जाते हैं इंडेक्स फ्यूचर पर। सो यहाँ पे एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहा है और आप देख सकते हैं कि यार लॉन्ग बिल्डअप किस किस ने किया है। एटलीस्ट स्मार्ट मनी ने, एफआईज ने तो किया ही है। तो आज जो कॉल बाय निकल के आया, अब हम 18th की दोस्तों ऑप्शन चेन देख रहे हैं, 18 अगस्त। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक ये 16,100 पे कॉल कैरी हुई है आज, ऑलमोस्ट 2,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये सर्टेनली एफआईज लग रहे हैं क्योंकि आज अच्छी क्वांटिटी में इन्होंने कॉल्स बाय करी है। और ये 275 रुपीज़ की कॉस्ट में अगर तब भी कैरी करी हो तो भी नहीं, इसका मतलब सिर्फ 10 रुपीज़ प्रीमियम देना पड़ा है क्योंकि 364 पे तो बंद हुआ है मार्केट।
सो अगर हम 16,100 के अंदर ये अमाउंट जोड़ देते हैं जो प्रीमियम क्लोजिंग टाइम का भी है, आई एम श्योर इन्होंने शायद पहले बाय किया होगा, लेकिन अगर ये भी मान के चलें क्लोजिंग प्राइस पे भी, तो भी सिर्फ 10 रुपये का प्रीमियम दिया है इन्होंने, और एक ऐसी पोजीशन बना ली है जो कि एज गुड एज अ फ्यूचर है। 16,300 पर भी इन द मनी कॉल्स हैं, सर्टेनली मुझे लगता है यहाँ पे भी एफ का ही बाय है। और जो सेलिंग है इवन 16,400 और 500 ये लेवल्स में ज़रूर हो सकता है कि कुछ कुछ स्मार्ट मनी का भी हल्का फुल्का सेल हो, लेकिन मोस्टली यहाँ पे रिटेल क्लाइंट्स एक्टिव हैं। सो ये बहुत बड़े रेजिस्टेंस का काम नहीं करने चाहिए आइडियली। अब जो टेक्निकल लेवल रह गए हैं सिर्फ वही जो बार बार 360 और 370 और 380 के जो भी जोन है वहाँ से एक थोड़ा रिजेक्शन आज मार्केट ने लिया था। सो वही यानी जो आज का हाई था, अगर वो हाई सरपास हो जाता है निफ्टी का फ्यूचर लेवल का, सो सर्टेनली हम लोग बहुत एक अच्छी अप मूव देख सकते हैं। एटलीस्ट ये चीज़ कंफर्म हो रही है इस ऑप्शन चेन से। अब पुट साइड पे देखें तो पुट साइड पे स्मार्ट मनी का सेल है, सर्टेनली ये 16,400 पर भी प्रोज का एफ का सेल लग रहा है, तो ये ज़रूर पॉसिबल है। और इवन 16,300 पे तो ये दोनों बहुत अच्छे, और इवन 350 ये तीनों बहुत अच्छे सपोर्ट का लेवल का काम करना चाहिए। अगर मार्केट इनके ऊपर खुल गया तो सर्टेनली एक बहुत अच्छा हमारे को मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन ये 16,500 पर इन द मनी पुट दिखाई दे रही है, जो कि वंस अगेन मुझे हमेशा डराती है, और अच्छी क्वांटिटी भी है इसकी। लेकिन इससे लड़ाई करने के लिए 16,300 की भी इन द मनी पुट भी खड़ी है, तो देखना होगा कि कल कौन जीतेगा इन दोनों में से। बाकी हम कंक्लूजन में डेफिनेटली ज़रूर एक बार व्यू निकालने की कोशिश करेंगे कि कौन जीतेगा एक्चुअली में। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा जो मंथली अगली जो इसके बाद वाली जो एक्सपायरी है वो मंथली है, तो वहाँ पे भी देखिए इन द मनी पुट आ गई है। तो दो जगह पे हमें इन द मनी पुट दिखाई दी है, और अच्छी अच्छी क्वांटिटी में दिखाई दे रही है। दिस इज़ 26 अगस्त। तो हम एक बार वापस आपको मैं लेके चलता हूँ और एक बार आपको दिखाता हूँ कि पुट जो है इंडेक्स में किसने बाय कर रखी है। आज नेट बाय जो आया है मोस्टली आया है बेसिकली रिटेलर्स का दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे डिकोडिंग उस तरीके से अवेलेबल नहीं है हमारे पास कि हम डिकोड कर सकें इनमें से किसने बाय किया है। बट सर्टेनली ये एक पॉसिबिलिटी है ज़रूर कि ये स्मार्ट मनी का भी बाय हो सकता है। तो हमारे को थोड़ा सा केयरफुल होना है ज़रूर इन दोनों ऑप्शंस को देखने के बाद। चलिए अब चलते हैं हम तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है अच्छी। बैंक निफ्टी में चलते हैं अब। देखिए यहाँ पे भी इन द मनी कॉल बाय आ रहा है वापस से 35,500 पर, इवन 35,900, 36,000, ये सब जगह पे हमारे को जो बाय दिख रहा है तो मोस्ट लाइकली स्मार्ट मनी का बाय है। और पुट्स की बात करें तो 36,000 देखिए 500 पर भी है, और यहाँ पे ये पुट राइटिंग ही लग रही है, इट इज़ नॉट बाइंग। तो ये अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। अब मुझे ऐसा लगता है 36,000 अगर इसके ऊपर खुल पाते हैं किसी तरीके से, अदरवाइज 35,800 इज़ द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ मंथली में देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब निफ्टी के अंदर ही जो गेम होना है वो दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों चलिए कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन से पहले फटाफट डिस्क्लेमर पढ़ेंगे। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टमैटिक वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज, रिस्पेक्ट द लेवल्स एंड ट्रेड ओनली ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटजीज, अर्निंग इज हिडन इन लर्निंग। अगर आप इस बात को बिलीव करते हैं तो एनरोल कीजिए। 5 सितंबर संडे को है वेबिनार। जो लोग अर्ली ज्वाइन करेंगे उन लोग को मार्केट व्यूज़ ड्यूरिंग मार्केट आवर्स और कौन कौन से स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं या मार्केट का व्यू कैसा लग रहा है वो मैं अपडेट शेयर करता हूँ। आज भी मैंने रेगुलरली पूरा दिन शेयर किया सब लोग के साथ, और
उम्मीद करता हूँ सब लोग उस चीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं amitdhamija1@gmail.com पर। ट्विटर हैंडल है amitdhamija1, टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। दोस्तों देखने में अपेरेंटली तो डेटा पूरा का पूरा बुलिश लग रहा है, लेकिन एक बात जो है जो मुझे डरा रही है वो दो इन द मनी कॉल्स हैं 16,500 पर इन द मनी पुट्स, माफ़ कीजिएगा। तो उन दो इन द मनी पुट्स को अगर मैं एक बार को इग्नोर करता हूँ तो डेटा बहुत ज़्यादा बुलिश है, लेकिन अगर उनको मैं कंसिडर करता हूँ तो एक चॉपीनेस देखने को मिल सकती है। और अगर मार्केट किसी वजह से, वर्ल्ड मार्केट की वजह से या किसी वजह से गैप डाउन मिलता है तो वो पुट्स सर्टेनली प्रॉफिट में आ जाएंगी, और उनमें प्रॉफिट बुक होता है तो उसके बाद रास्ता जो है ऊपर जाने के लिए क्लियर हो जाएगा। तो हमें वॉचफुल रहना चाहिए इन दोनों स्पॉट्स पर। चेंज इन ओआई हमें दिख रहा है मार्केट में, अगर वापस से नेगेटिव होता हुआ तो दिखे तो इसका मतलब कि वहाँ पे बुकिंग हो गई है। अगर वहाँ पे नेगेटिव नहीं होता तो दैट मीन्स वो अभी भी होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो मार्केट में कल हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? स्ट्रेटजी दोस्तों थोड़ा बुलिश व्यू के साथ ही रहूँगा मैं अभी, लेकिन मैं थोड़ा साथ में कॉशियस रहूँगा, क्योंकि मुझे बिकॉज ऑफ दीज पुट्स मुझे लग रहा है कि कहीं सेकेंड हाफ में फॉल ना आ जाए। तो इसके लिए सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि हम प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलने पर लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, एक हाई बने, फॉल आए, उसके बाद हाई बने, वापस हाई ब्रेक हो तो हम लोग वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और ट्रेल करते हुए चलें, लगातार ट्रेल करते हुए चलें, ताकि अगर यू टर्न आया तो भी हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटेगा प्रॉफिट में आने के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर यू टर्न नहीं आया तो भी हम धीरे 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 पूरी अपरन को अपना एंजॉय करते रहेंगे। सो दोस्तों ये है मेरा व्यू कल के मार्केट के लिए, और ये व्यू मेरा वॉइड हो जाएगा अगर कल मार्केट खुलने के बाद प्राइस एक्शन नीचे की डायरेक्शन का देने लग जाता है, तो मैं लॉन्ग व्यू नहीं रखूँगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे को डेटा दिखाया गया है वो मोस्ट लाइकली हमें ट्रैप करने के लिए दिखाया गया है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट का प्राइस एक्शन नीचे की तरफ जाए। तो केयरफुल रहना है, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलना है तभी ऊपर की तरफ जाना है। और इनफैक्ट मुझे अगर प्राइस एक्शन नीचे का मिला कभी तो मैं डेफिनेटली थोड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट साइड का भी ट्रेड लूँगा। हालांकि मेरा बायस जो है वो ज़्यादा बुलिश साइड पे है, लेकिन मैं प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के बिना बिल्कुल ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ। मैं इसलिए कॉशन कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि दो जगह पे अच्छी क्वांटिटी में हमें पुट बाइंग दिखाई दी है। तो चलिए दोस्तों, इस साथ वीडियो करता हूँ ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आए होंगे, और कल मेरा बर्थडे भी है दोस्तों, तो प्लीज़ आज लाइक का बटन दबा के मुझे गिफ्ट ज़रूर दीजिएगा। और ये कुछ स्टॉक फ्यूचर्स भी मैं देख रहा हूँ कुछ अच्छी बाइंग हुई, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स भी अच्छे चलते हुए दिखाई दे सकते हैं वंस अगेन, कोई पर्टिकुलर सेक्टर्स, तो उन पे नज़र भी रखी जा सकती है लॉन्ग पोजीशन के लिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।